नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के कारण देश भर में इस घातक वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में सरकारी टीकाकरण अभियान में तेजी लाने में जुटी हुई है। हालांकि इसी बीच कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन की कमी होने की बात सामने आ रही है। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह देशवासियों को पर्याप्त टीका न देकर अन्य देशों को टीका भेज रही है। अब केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार अक्टूबर 2021 के आखिर तक कोरोना वैक्सीन की किसी भी बड़ी खेप का निर्यात नहीं करेगी और वैक्सीन का इस्तेमाल देश में ही किया जाएगा। कोरोना के मामलों पर अगर गौर करें तो ये खबर ताज्जुब पैदा करती है कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में है जो आंकड़ों के अंगणित में तमाम देशों से कहीं अव्वल है। उसने कोरोना के मामले अप्रत्याशित रूप से कम कर लिए हैं। रोजाना 2,500 से 3,000 मामले सामने आ रहे हैं और इसमें निरंतर कमी आ रही है, जबकि उससे बहुत छोटे नेपाल जैसे देश में रोजाना 9 से 10,000 मामले सामने आ रहे हैं। आबादी के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान में करीब 22 करोड़ लोग हैं तो नेपाल में महज 3 करोड़। बेशक पाकिस्तान अपनी उपलब्धि पर गर्व कर रहा है और भारत जैसे विशाल देश को भी ऐसे वक्त में मदद देने की पेशकश करता है। यह अलग बात है कि भारत कोरोना की दूसरी भयानक लहर से लड़ते हुए बड़ी मुश्किल से अब 4 लाख रोजाना के मामलों से थोड़ा नीचे उतर पाया है। बलिया जिले के फैफना थाना क्षेत्र के मालदेपुर ग्राम में गंगा नदी के तट पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में टायर और पेट्रोल का सहारा लेकर नदी से मिले एक शव का अंतिम संस्कार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने संवेदनहीनता बरतने के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने मंगलवार को बताया कि सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया जिसमें पुलिसकर्मी एक शव का अंतिम संस्कार करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों ने अंतिम संस्कार में संवेदनहीनता बरती है। ऐसे मामले में दोषी 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है तथा प्रकरण की जांच के आदेश दिए गए हैं। गांव में कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को अहम ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने टीकाकरण में 100% टारगेट हासिल करने वाले गांवों को 10 लाख रुपए का विशेष अनुदान देने की घोषणा की है। राज्य सरकार के कोरोना मुक्त पिंड अभियान के अंतर्गत ही घोषणा की गई है। इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर ने पंच और सरपंचों से अपने गाँव को कोरोना के खिलाफ जंग में आगे रखने की अपील की है। सीएम ने पंचों और सरपंचों से हल्के लक्षण आने की स्थिति में भी लोगों को कोरोना टेस्ट कराने और टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करने की अपील की है। वे ग्राम पंचायतों के 2000 से अधिक प्रमुखों सदस्यों से वर्चुअली रूबरू हुए। भारत में कोरोना की दूसरी लहर अपने पीक से नीचे आ चुकी है मानी जा सकती है, क्योंकि मई के शुरुआती दिनों में रोजाना दर्ज होने वाले संक्रमण के मामले 4 लाख के पार आ रहे थे, लेकिन मामलों में लगातार कमी दर्ज की गई और अब रोज के मामले 3 लाख से भी कम हो गए हैं। उसी बीच एक अच्छी खबर यह भी है कि देश में पहली बार रोजाना ठीक होने वाले मामलों की संख्या भी 4 लाख के करीब पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश में एक दिन में रिकवरी 4 लाख से ऊपर रही हो। मंगलवार की सुबह 8 बजे तक देश में एक दिन में डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की कुल संख्या 4,22,436 रही। देश में कोरोना की रिकवरी रेट 85.60% हो गई। इसका 75.77% देश के 10 राज्यों में से है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्र सरकार से अपील की कि सिंगापुर से आने जाने वाली फ्लाइट्स तुरंत बंद की जाए। उन्होंने सिंगापुर से आए कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में यह तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि बच्चों के लिए वैक्सीन के विकल्प पर प्राथमिकता पर काम हो। उन्होंने सरकार से अपील की कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। टोलकिट मामले से जुड़ी एफआईआर की जानकारी मीडिया में लीक होने के खिलाफ दाखिल दिशा रवि की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने हलफनामा दाखिल न करने पर नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट को बताया गया कि केंद्र सरकार ने अभी तक हलफनामा नहीं दाखिल किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि क्या आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। आपको हलफनामा दाखिल करने के लिए मार्च में समय दिया गया था, तो फिर इस मामले की क्या पवित्रता रह जाती है। केंद्र सरकार के वकील ने कोरोना का हवाला देते हुए हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा है। इस पर अदालत ने केंद्र को यह समय दे दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी। अब तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के भविष्य के लिए वर्तमान मोदी सिस्टम को नींद से जगाना जरूरी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आने वाले समय में बच्चों को कोरोना से सुरक्षित करना होगा। पीडियाट्रिक स्वास्थ्य सुविधाएं और वैक्सीन इलाज के प्रोटोकॉल अभी से तैयार होने चाहिए। देश के भविष्य के लिए वर्तमान मोदी सिस्टम को नींद से जगाना जरूरी है। सोमवार को राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कोरोना संकट से निपटने और जनता के साथ खड़े होने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा था कि मौजूदा समय में बहुत सारे लोग व्यक्तिगत स्तर पर अपनी सेवा के माध्यम से दुनिया को दिखा रहे हैं कि भारत के क्या मायने हैं। उन्होंने ट्वीट किया, भारत सरकार न सिर्फ कोविड संकट से निपटने में विफल रही, बल्कि लोगों के साथ खड़े होने में भी नाकाम रही। रोजाना शक्ति और परमार्थ की कई व्यक्तिगत कहानियां सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के सभी फील्ड अफसरों से वर्चुअल मीटिंग की। मीटिंग के बाद मोदी ने सभी को मैसेज दिया। मोदी का मैसेज टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट किया गया। इस ब्रॉडकास्टिंग पर सियासत शुरू हो गई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सवाल उठाया कि पिछली बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की स्पीच के लाइव टेलीकास्ट पर दिक्कत हो गई थी। इस बार प्रधानमंत्री के ब्रॉडकास्ट की इजाजत थी। मोदी की स्पीच के तुरंत बाद सिसोदिया ने ट्वीट किया, आज की मीटिंग में प्रधानमंत्री का वक्तव्य टीवी पर लाइव प्रसारित हुआ। पिछली बैठक में केजरीवाल के लाइव प्रसारण पर आपत्ति थी और कहा गया था कि प्रोटोकॉल तोड़ा गया है। आज के प्रोटोकॉल में लाइव ब्रॉडकास्ट की इजाजत थी। कैसे पता चलेगा कि कौन सी मीटिंग का लाइव ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट हो सकता है और किस मीटिंग का नहीं। नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा, पूर्व मंत्री शोभन चटर्जी की सोमवार देर रात तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद दोनों नेताओं को देर रात प्रेसिडेंसी जेल से एसएसकेएम हॉस्पिटल के वुडबर्न ब्लॉक में शिफ्ट किया गया। इसके बाद सुबह टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी को भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत थी। इन तीनों के अलावा फिरहाद हाकिम को सोमवार को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। देश भर के सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर। 10वीं के रिजल्ट के लिए स्टूडेंट को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बोर्ड ने फिलहाल 20 जून को रिजल्ट नहीं जारी करने का फैसला किया है। इसका सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते बोर्ड का ये अहम फैसला है। बोर्ड ने स्कूलों को 25 दिन का अतिरिक्त समय रिजल्ट अपलोड करने के लिए दे दिया है। अब 30 जून तक स्कूल की तरफ से बोर्ड को रिजल्ट भेजे जा सकेंगे। एक्टर मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 आखिरकार रिलीज हो रही है। अमेजॉन प्राइम की सीरीज तांडव के विवाद के बाद मेकर्स ने इस सीरीज की रिलीज पर रोक लगा दी थी। तकरीबन 4 महीने के इंतजार के बाद मेकर्स ने अब इसे अगले महीने की 4 तारीख को रिलीज करने का फैसला किया है। इसका ट्रेलर कल यानी 19 मई को सोशल मीडिया पर रिलीज किया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।